गुड इवनिंग। मेरा नाम महेंद्र मैक नशेड़ी। दोस्तों, इस कारपेट के चमत्कार से और अपने घर वालों की और स्टाफ की मदद से, ईश्वर की कृपा से एक एक दिन करके आज 20 साल पूरे किए। दोस्तों, आज से 20 साल पहले मैं भी इस कारपेट पर आप लोगों की तरह विचार और व्यवहारों की बीमारी से ग्रस्त यहाँ बैठा हुआ था। दोस्तों, समय का एडिक्ट था मैं। जैसे पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ। मैट्रिक मान लो कंपार्ट आधा भी नहीं तोड़ा, बिल्कुल कोई ज़्यादा तेज दिमाग भी नहीं है, सीधा पधरा काम है। तो दोस्तों, लगभग 5वीं क्लास तक हम गांव में रहे थे। तो 5वीं क्लास तक तो मैं ऊपरले 4-5 बच्चों में था पढ़ाई में, लेकिन 6ठी क्लास में परिवार शहर में आ गया। भाई शहर की हवा लग गई, पिक्चर विक्चर देखने लगे, स्कूल से लुकने लगे। कुछ पहले हमारे टाइम पर 5वीं तक हिंदी होती थी, फिर इंग्लिश शुरू हो जाती थी। इंग्लिश दिमाग में बढ़ी नहीं तो फिर स्कूल से भागने लगे। भाई बार भागने लगे स्कूल से, जैसे घर वालों से झूठ बोलने लगे, भाई व्यवहार खराब होने लगे। स्कूल से भागने लगे तो बीड़ी शुरू होगी। फिर क्यों 7-8 घंटे बाहर रहे तो आवारा दोस्तों में रहना, तो बीड़ी, तो फिर गलत काम तो शुरू होने ही थे। बीड़ी से दोस्तों सुल्फे पर आ गए, सुल्फे से दोस्तों स्मैक पर आ गया। लगभग 14-15 साल नशा किया मैंने। दोस्तों, हर रोज छूटता था। शाम को हर रोज ये सोचता था आज गोली भी खा ले, फीम भी खा ले, दारू भी पी ले, स्मैक भी पी ले, कल से नहीं पीऊंगा। पता नहीं साला वो शाम वाला बेचार सुबह कांप जाता था। सुबह फिर वही तकलीफ, फिर शुरू। दोस्तों, बहुत कोशिश, यहाँ आने से पहले भी बहुत कोशिश करी छोड़ने की। बुआ का चला गया, मामा का चला गया, बेबे का चला गया, एक भी ना रुका, 10 दिन रुका, 15 दिन रुका, 2 महीने छोड़ दी। वो यहाँ आने के बाद पता चला कि बीमारी माहौल में नहीं है, बीमारी तो दिमाग में थी, वो मेरे साथ था। नशा कैसे छूटे? दोस्तों, हर बार असफल था। फिर रेड क्रॉस में भी घर वालों ने किया, ये जो सरकारी नशा मुक्ति होते हैं, वहाँ क्या है, वहाँ दोस्तों वो गोली गाली दे हैं, नशे के बराबर डोज देना शुरू करें, फिर वो धीरे धीरे कम करके उनको मतलब कम कर देते हैं। तो मान ले शरीर ने वो ठीक कर दे हैं महीने 20 दिन में, लेकिन शरीर में नहीं, बीमारी तो दिमाग में है। वो बाहर आने के बाद वो गोलियां होगा और पता चल गया इनसे भी नशा होता है। नहीं बनी बात दोस्तों। आज से 22-23 साल पहले घर वालों ने गोली दिलाई। यहाँ से डीकेपुरी डॉक्टर होया करता मेडिकल मोड पे। आज से 22-23 साल पहले 40 रुपए की गोली थी वो। तो दोस्तों, वहां से भी बात नहीं बनी। फिर एक मेरे गांव का था, उसने मुझे बताया, हालांकि अपने शहर में काठमंडी में नई दिशा नाम से ये सेंटर था, लेकिन उसका हमें ज्ञान ही नहीं था, क्यों नशे में बन रहा करते। एकदम से गांव वाले ने बताया कि भाई मैं भी बहादुरगढ़ नशा मुक्ति है उसमें रह गया, मैंने भी छोड़ दी और तुम भी अपने लड़के को करा दो। बहादुरगढ़ वालों ने एडमिट करा दिया। 2 महीने दोस्तों रहा मैं वहां। डीडॉक्स था साथ में ये फ्लोर था। देखे जाता क्लास, अजीब हाल आ गया, मैं यार कड़े फंस गया।
न्यू नशा छुट्टा रहे। हम मन सोच का था भाई बैठ बैठ पाओगे, अब तो बहुत मान लो फैसिलिटी है, उस टाइम पर तो कुछ भी नहीं थी, नीचे सोना नीचे रहना, बैठ बैठ थे नहीं पूरे सेंटर में। आइए तो कोई नहीं भाई, एनकाउंटर सेशन में गाली गलौज और ये नहीं समझ में बात आई। दोस्तों 2 महीने टाइम पास करके आ गया। वहां से जो काउंसलर थे उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ठीक है, जा रहा घर वाले ले जा रहे हैं, तो आपके शहर में नशा मुक्ति है, आप वहां से जुड़ जाना, शायद आपकी बात बन जाए। तो वहाँ गुरुजी का नाम लिया, ताकि करमवीर जी हैं वहाँ, उनसे मिल लेना, वो आपकी मदद करेंगे। वहाँ से आने के बाद दोस्तों मैं अगले दिन वहाँ सेंटर में पहुँच गया। वहाँ गुरुजी से मिला, गुरुजी ने वहाँ भी मेरी पूरी मदद करी, धुरती के रास्ते खोल दिए गया उसी दिन से। अगर बेटा दिल्ली आ, अगर कोई दिक्कत नहीं करो कोशिश। लेकिन दोस्तों उस मदद का भी फायदा नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मेरे दिमाग की बीमारी तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था। 2-2.5 महीने आना जाना कराया, बीच में बीड़ी तो उस टाइम पीता ही था, बीच में सुल्फा पीने लग गया, बीड़ी मार के सेंटर में आ गया, जानती आना फिर मार ली। कितने दिन दलदल थी ऊपर तक के कार, उसमें जितने हाथ पा मारे, जितना छुपया ओपन तो होना ही था। फिर शुरू घर वालों ने, फिर गुरुजी वहाँ थे उस सेंटर में, फिर एडमिट करा दिया। वहाँ दोस्तों 1.5 महीना रहा, वहाँ भी टाइम पास करके आ गया। ऐसे नई बात बनी, घर वाले ले आए घर, ज़्यादा मतलब जरूरत थी मेरी भाई, काम करने वाला मैं था, आर्थिक स्थिति कमजोर थी। नई बात बनी, फिर लग गया मैं। फिर 2004 में दोस्तों यहाँ 21 जून को एडमिशन हुआ मेरा। मैं तो हिल रहा था, तीसरी बार सेंटर में आया था, अपने वो काम फिर लग गया। घर वाले आते, जो उन सेंटरों में निकला था, जो कह गए टीम निकलवा लो, छोड़ दूंगा, नहीं निकलवा तो पीऊँगा, नहीं छोड़ दूंगा, आगे तुमने मारूंगा, फांसी तोड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आड़ भी वो लाग गया रास्ता अपना, तो भैया ये फिर निकल जाइए। लेकिन दोस्तों यहाँ आने के बाद, जैसे मेरी माँ यहाँ आई, मन्ना अपना ऊपर लड़ाई काम कराया, भाई निकलवा ले, नहीं तो ये करूंगा वो करूंगा। वो क्षण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो अब समझ में आया रिकवरी में आने के बाद, जो मेरी माँ ने मेरे को ये बोला, अगर बेटा तू धरती हो लिए, ठीक है, जब तक ये स्टाफ नहीं कहेगा ना, हम नहीं निकलवाएंगे। वहीं से बदलाव शुरू हुआ था दोस्तों। उस टाइम तो दिक्कत हुई, मगा यार ये ताला हो गया भाई, फंस गए। उस टाइम तो 90-95 पेशेंट होया करते, इतने भाई, उनमें मान लो 15-20 स्टाफ भी होया करते। मगा किन तोड़ गया भाई, घर वाले भी ना निकलवा। माँ ने भी खरिया जवाब दे दिया। फिर दोस्तों विचारों में 2-4 दिन ऐसे ही लगे बैठा रहा, विचारों से खेलता रहा। जैसे झांकी में गए, दरवाजे में गए, दिखा भाई बारिश आ रही, अच्छा तूफान चल रहा, तो दोस्तों जो विचार खेल रहा था, घर की तरफ भी विचार जा रहे थे। तो दोस्तों सोचा, मगा यार मेरा दूध का डेयरी का काम है दोस्तों, थोड़ा मेहनत का भी काम ज्यादा है। मगा यार तू तो यार घर आया ना भी यूं कह फंसा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और मैं भी आंधी में तूफान में बारिश में, तू तो अंदर शेफ है, बनी बनाई रोटी मिलेंगी, सब कुछ ओके है, लेकिन तेरा बूढ़ा पिताजी साइकिल पे धोती टांग के और दूध सप्लाई करता होगा। भाई डेयरी का काम भी करता होगा। इस विचार ने भी दोस्तों मान ले मेरे को झंझोड़ कर रख दिया। 3-4 दिन पहले माँ बोल के गई थी
फिर ये आ गया। तो 2-3 वाक्य ऐसे बने दोस्तों, मैं सोचने पर गंभीर हो गया, गंभीरता आ गई मेरे अंदर, सोचने पर मजबूर हो गया। मगा भाई यहाँ फंस भी गया तो क्यों, उस टाइम तो नेगेटिव था, फंसा हुआ महसूस कर रहा था अपने आप को। भाई घर वाले भी नहीं निकलवाओ, घर वालों ने बोल दिया। दोस्तों फिर मैंने ध्यान किया, स्लोगन है करने का नाटक करो, आदत अपने आप बन जाएगी। स्लोगन है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर दोस्तों मैं गंभीर हुआ और मैंने प्रार्थनाएं, स्लोगन, दार्शनिकता इन ये पढ़ी, इनमें ध्यान दिया और सोचा मगा यार रहना तो तेरी मजबूरी होगी। अगर तू रो रो का काटेगा तो तने एक दिन साल के बराबर हो जाएगा। तू इस प्रोग्राम में घुस जा, जो होगा देखी जाएगी। मतलब रहना तो तेरी मजबूरी है, तू एक दिन रह चाहे 10 दिन रह चाहे 2 साल रह, लेकिन इसमें घुस जा, तेरा टाइम भी पास होगा बढ़िया है, और ये भी हो जाए तू जिस काम के लिए आ रहा है वो कर रहा है, आगे भगवान की मर्जी। फिर माँ वह घुसा कैसे जाए, माँ सबसे बेस्ट टूल है कंफर्ट। मैं कोई भी नहीं छोड़ना, उस टाइम तो बहुत ज्यादा पेशेंट थे, मैं कोई भी नहीं छोड़ना, कोई रिजायरमेंट नहीं किसी के साथ, सच्चे दिल से मदद करनी सबकी। दोस्तों लक्ष्य बना लिया, मैं छूट नहीं दूंगा किसी को भी, चाहे कुछ भी हो जाए, डर कति काट दिया, देखी जाएगी। भाई तू ना देगा तो तन्ने कौन छूट देगा, आप उलझ गया, उलझना था मैंने तो वो सोच लिया था प्रोग्राम में उलझना है। दोस्तों शाम को ये लक्ष्य बनाया था, तो 3 सीनियर पेशेंट मेरे से और किचन में चीनी खाने लग रहे छुप के। मैंने उनसे कन्फर्ट की, माँ क्या आप चीनी खा सकते हो? उन्होंने मुझे गंभीर नहीं लिया, क्यों, वो गारंटीड थे हम आपस में। वो बोले खान लाग रहे रे, माँ एक्सक्यूज मैं आपसे कन्फर्ट कर रहा हूँ, आप सीधा जवाब दीजिए। बोले जवाब है यो, मैंने पर्ची एनकाउंटर में डाल दी और कन्फर्ट बुक कर दी। उस टाइम दोस्तों बीड़ियां अलाउड थी यहाँ, 9 बीड़ी मुझे मिला करती, मेरे सबके साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, 2-4 बीड़ी में बाहर भी पी लिया था इधर उधर से करके, वो मैंने बीड़ी भी दिया करते जिनसे मैंने कन्फर्ट की। 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, विचारों का द्वंद चलता रहा दिमाग में, यार ये तेरे लिए इतने अच्छे थे, तेरी डंग डंग में मदद करे थे, तने इनको फंसवा दिया, तीनों को स्पेयर पार्ट दिलवा दिया। द्वंद। एक बुजुर्ग था रिकवरी मेंबर, अब वो गुजर चुका, उसकी नाइट ड्यूटी थी, मैं उसके पास गया, माँ जी गुरु जी ऐसे ऐसे बात है। बोला तने अपना काम किया, फ्री हो जा, तो अपने काम पर है। तो ऐसे मदद मिलती गई दोस्तों। मैं 15-20 दिन चला हुआ दोस्तों, पर एक खासियत थी, मैंने किसी से ये ऐसे कन्फर्ट नहीं की, अगर इसने मेरे से कन्फर्ट किया तो इसकी जरूर 4 लिखनी है ना, इसको अपना मददगार मानना, इसको इसने मेरे को अगर परिणाम दिलाया तो इसको मैंने अपना मददगार मांगा, मानना कि भाई इसने मेरी गलती दिखाई है तो ये मेरा सच्चा हितैषी है। अगर मेरी किचन में ड्यूटी है, सब्जी डालने में मेरी ड्यूटी लगी हुई है, जब ये आया ना मेरे सामने, जिसने मेरी 4 कन्फर्ट लिख के मेरे को परिणाम दिलाया था, मैंने इसको ये नहीं होने दिया कि इसने मेरे साथ रिजायरमेंट करी है। एक कड़छी सब्जी की जगह मैंने इसको सवा डाली, मैं भाई ये तो अपना हितैषी है। तो दोस्तों ऐसे 15-20 दिन चल रहा, फिर ठस हो गया, अकेला छट गया सबसे, ना बोल रहा कोई। कई बार ऐसा वाक्य भी बना, जैसे मैं एक, मेरे खिलाफ 15 खड़े हैं, मैं उस बात को कह रहा हूं, वो मैं झूठा हूं या वो झूठे हैं, ऐसे इश्यू आए। तो जैसे जो रिकवरी मेंबर हमारे काउंसलर थे, स्टाफ थे,
उनसे बात नहीं बनी। गुरुजी ने खुद क्लासें लेनी पड़ी, खुद समझाना पड़ा। दोस्तों उस टाइम बीड़ी भी अलाउड थी। लगभग 1.5 महीना हुआ था, गुरुजी ने कोई क्लास ली बीड़ी के ऊपर, तो फैमिली में ऑब्सेशन बना, अब वो बीड़ी छोड़ेंगे 2, 4, 10, 15 बालका में। उन्होंने दिन में मेरे से भी कहा, भाई महेंद्र आप भी अपना नाम लिखवा लो। मगर भाई मैं नहीं लिखवाऊँ, मेरे से नहीं छूटेंगी। ईब लिखवा लूंगा, फिर 2 दिन पाछे लेटरिन में पीनता पाऊंगा, बिस्तरिया में पीनता पाऊंगा ना। दोस्तों वो चर्चा पूरे दिन चलती रही। शाम को फिर उन्होंने मेरे से बोल दिया, अगले वाले महेंद्र 12 जने हो गया हम। भाई मैं उनका आज भी धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इस विचार पर एक्शन करवाया। आखिरी में मैं बोला, भाई लिख दे मेरा भी। नाइट प्रेयर के बाद दोस्तों हम सबको परमिशन मिल गई, अब तुम बीड़ी पी सकते हो। अब क्योंकि तुमने बीड़ी छोड़नी है, तुम अपनी पी लो, थारा जी करता हो। तो जी तो कर रहे था। हम 13 के 13 ऐसे सर्कल बना गए, बीड़ी पीने लग रहे थे। एक 14वां और खड़ा था हमारे साथ में, जैसे उसके मुंह से क्या बात निकली कि नशे को कभी खत्म करके नहीं छोड़ना चाहिए। मैं थोड़ा अपने आप तो बात ज्यादा करे जा रहा हूं, मैं अपने भीतर भीतर उसकी बात ने फील कर गया। मगर यार बंदे ने बात तो पॉजिटिव करी है, पीने के उसमें तो निगरी, छोड़ने के उसमें करी है। आधी बीड़ी थी दोस्तों उस टाइम। तो मेरे ये विचार थे उस टाइम, या तो जिंदगी की आखिरी बीड़ी है, आखिरी तो ताके तो ही पीऊंगा, फिर तो पीनी है नहीं। तो सबके ये विचार थे, सब छोड़ने के लिए पी रहे थे आखिरी में। तो दोस्तों उसकी बात सुनकर मैंने अपने आप से सवाल किया, बीड़ी की तरफ देख के। मगर महेंद्र सिंह 30-29 साल का हो गया, 10-12 साल का बीड़ी पीने लग गया था। कितनी बीड़ी, कितने बंडल, कितने कस मार लिए, आज तो चोवा नहीं लकड़िया। तू आधी बीड़ी में के चोवा काट लेगा, और तू बीड़ी छोड़ने का संकल्प लेने लग रहा है, और तू आधी बीड़ी का त्याग नहीं कर पाया। क्या घंटा बीड़ी छोड़ा, सारी जिंदगी के बीड़ी छोड़ेगा। दोस्तों आधी मन घूटना मारी, फिर उड़ा ही रगड़ दिनों। उन्होंने मजाक से में मेरे को गाल भी दी है, पद्दू याद जिंदगी की आखिरी बीड़ी थी, ताकि तो ही पीनी थी। माँ बाप उस भगवान के ऑर्डर हो गए, मारे तो बस की छोड़नी भी नहीं। मगर वो एक करेगा कि मैं करेगा जो है, हमने तो यार गड़ दी। तो दोस्तों वो 12 के 12 2-3 दिन में सारे पी गए। लेकिन मेरा वो बहुत अच्छा एहसान करके मेरे ऊपर वही विचार पर एक्शन करवाया। भाई भगवान की दाद मेरी तो आज तक सदरी है बीड़ी बिना भी। मैंने उसके बाद बीड़ी को हाथ नहीं लगाया। 90 पेशेंट यहाँ बीड़ी ब्रेक में बीड़ी पीते रहते, मैं अकेला बैठा रहता। ये भी प्लस पॉइंट था मेरा रिकवरी माने का, क्योंकि 9 बीड़ी मिलती थी, 9 ब्रेक हो गए। मैंने 9-10 बार अपने आप को दिन में ना कहनी पड़ती थी, नहीं तू नहीं पी सकता। दिमाग तो नशेड़ी वाला था। अपने काउंसलर से बोला, मां सर जी बीड़ी छोड़ रखी है, शर्म चक्कर रहा है, मगर नीचे जाकर लेट जाऊं। क्यों, जब ज्यादा सख्त ट्रीटमेंट था, रिकवरी भी तभी निकलती थी। तो काउंसलर क्या कहता, क्यों छोड़े बीड़ी, डॉक्टर ने बता रखी है, पी ले, औरों को 9 मिलती, तेरे को 10 दिलाऊंगा। भाई कति भी तले तई जल जाता सौदा, मैं भी जुल्म कर दिया। एक आदमी इतना अच्छा काम करने लग रहा है, उसके लिए ये भी भावना नहीं। भाई दिमाग पाट जाता। फिर दोस्तों उसी टाइम परमात्मा मेरी मदद कर देता, दूसरा विचार तुरंत दे देता कि भाई तू बीड़ी पी लेगा इसकी बात पे, तो इस क्या सर को क्या नुकसान होगा, इज्जत बिगड़ेगी, तेरी बिगड़ेगी, शरीर बिगड़ेगा, तेरा बिगड़ेगा। और ना पीवेगा तो इसका क्या फायदा होगा, तेरी इज्जत बनेगी, तेरा शरीर बनेगा, तेरा नशा छुटेगा ना।
बस नेगेटिव चला जाता, पॉजिटिव आ जाता। लेकिन खास बात क्या थी, भीतर था जो भी काम था। जैसे स्पेयर पार्ट मिले दो, दोनों स्पेयर पार्टों में शेयरिंग करनी पड़ती, तो मैं साफ बता देता मैं मेरी तो स्पेयर पार्ट में ही मौज हो रही है, मैं तो इसमें भी गलतियां करूं। वो दूसरे कहते हमारी भी क्यों वो करवाओ भाई, तो मगर भाई सत्य सत्य है। तो दोस्तों 4 महीने, 4.25 महीने में गुरुजी ने, मैं 2.5-3 महीने हुए थे दोस्तों, गुरुजी नीचे बुला लिया मैं 3 बजे ही दिन में। बोले भाई महेंद्र सिंह एक समस्या है। माँ जी बताओ। बोले 3 मैसेज आ रही है, तेरे को लेने आ रही है, तूने उसको मना करना है। वो मेरा भी दिमाग चकरा गया, माँ जी कोई ना कर सकूं, ले जाएंगे तो जाना। बोले बस यही सीखा माँ जी, किम्मल आ जाए, ले जाएंगे तो जाना। बोला जा मिलकर और अपने ऊपर चले जा, कोई ना ले जाता तने, तेरा इम्तान था तू फेल हो गया। कोई ना जी, आगे ट्राई करेंगे फिर हो जाए पास। भेज दिया दोस्तों, मिलकर आ गया ऊपर। कौन लेना रहा था? कोई नहीं, क्योंकि गुरुजी ये देख रहे थे अगर बाहर निकालने लायक है या नहीं, क्यों घर वालों का प्रेशर था भाई इसको जल्दी निकालना है, भाई इस बगैर काम नहीं चल रहा। तो दोस्तों 4.25 महीने बाद फिर गुरुजी ने दिन छपे ही मेरे को नीचे बुलाया। बोला महेंद्र सिंह तेरे को घर भेज रहा हूँ, अपने आप घर भेज रहा हूँ, और तुझे घर से मिलकर वापिस आना है। मेरे गांव का एक दूध देने आता था यहाँ, वो भी रिकवरी मेंबर था। बोला मनदीप ले जा इसको और फाटक में उतार देना। बोला जी घर छोड़ गया। बोला ना फाटक में उतार देना, आप चला जाएगा, आप आ जाएगा, कितने ही गए रहेंगे। चला गया दोस्तों। शाम को भाई घर से, वो गांव से काका आ रहा था, घर वाले वो सारा देसी परिवार, उन्हें बेचारा के बीमारी का बेरा, के इलाज का बेरा। उन्हें बोले हाँ ये तू रात नाड़ मार दो रहेगा, नशा करने की जाएगा, ये तेरे सेंटर में नहीं जाना, तड़के जाइए। हाँ भाई मैं की क्या गा रहा गुरु जी, तो बोले ना तड़के जाइए। भाई फोन भी जब किता किता होया करते रेड लाइन, पड़ोसियां का जा गए है गुरु जी द्वारा फोन कराया भाई मेरी माँ ने, है अगर बेटा के घर इसने तड़के भेज दिया। गुरु जी बोले भाई तड़के आ जाइए। ठीक है जी, सुबह आ गया। फिर रहा मैं कई दिन अंदर। फिर दोस्तों डिस्चार्ज हो गया। गुरुजी ने अंदर निकालना, बाहर निकालना मेरे को शुरू कर दिया। दोस्तों 1 साल तो ऐसे आया था, स्कूल की भी छुट्टी होती है, सरकारी भी छुट्टी होती है, और संडे की तो होती है ना, एक दिन भी नागा नहीं। कोई तो मेरे ऊपर सेंटर का दबाव नहीं था, कोई घर वालों का दबाव नहीं था। घर वाले ये तो बेचारे देसी देवन्यू कहने लगे यार इलाज ले लिया, नशा छुट गया, के कण जाग रहे। मैं भी मेरे समझ में आ रही है, इब ना जाना परमानेंट जाना पड़ जाएगा। 1 साल तक दिल्ली शिला बाईपास से बस से लटकना, दिल्ली बाईपास पे उतरना, सुबह 4 बजे यहां से लटकना, शिला बाईपास पे उतरना, पूरा 1 साल दिल्ली। कहने में और निभाने में बहुत फर्क है। दूसरे साल में कभी 4 दिन लगातार आ गया तो 1 दिन छुट्टी कर होगी, वो भी कोई इमरजेंसी काम होगा। मेरी नीति तो है नहीं छुट्टी करने की, मेरे को तो मैं जो समय की जितनी लगन इस सेंटर की लगती है। मैं इसके आगे तो जाऊं, जैसे अपना मंदिरों की आस्था जो हमारे प्रति, हमारी जो मंदिरों के प्रति आस्था है, मेरी सेंटर के प्रति आस्था। मैं इधर से जाऊंगा, मान ले पैदल होऊंगा या बाइक पे होऊंगा, अकेला तो मैं यहाँ आए बगैर जा ही नहीं सकता। भाई गाड़ी में होऊंगा, किसी के साथ होऊंगा, है ना, यहाँ आने का प्रोग्राम हो तो मैं मंदिर की तरह संस्था का हाथ जोड़ के जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से दूसरा जन्म हुआ है। उस जन्म के बाद मेरा ही नहीं मन था, इसलिए ये मनाता हूँ, इसका पता है।
तो दोस्तों यहां से मंदा सब कुछ आइडिया तो मिल जाए। मतलब कत्ती मूर्ख ये भी शाना आना हूं बछक गांडू ना दे घना जान बहु कम में चलाऊ था भाई। और भैयाड़ा आगत न्यू मान ले तो ऊ कह नशा मुक्ति मत का गुरुकुल नाम दे दो, क्योंकि जीना सिखाया जाता है। व्यवहार सबसे बड़ी चीज है जो मन ने देखा मन ने सीखा यहां से। मैं तो भगवान ही व्यवहार को मानता हूं, व्यवहार से ऊपर कुछ नहीं होता। वो यहां सिखाते हैं, फिर इससे बड़ा गुरुकुल कौन सा हो गया भाई। 1500 रुपये फीस थी मेरी उस टाइम पे, वह भी ना पूगी घर वालों पे। जिस दिन यहां से निकाला था 1200 रुपये 1400 रुपये सेंटर के मेरे ऊपर बाकी थे। इन्होंने कभी मेरे से पैसे नहीं मांगे, वो 1200-1400 भी मैंने के मैं भी यही विचार थे मेरे भी, यार इन्हें तो काम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन यहां रिजल्ट की ज्यादा वैल्यू है, पैसे की फीस की वैल्यू नहीं इतनी जितनी रिजल्ट की है। आपके घर वाला कितने इलाज करा देंगे आपके, 1 2 3 4। अगर आपका नशा छूट गया तो आपको देख के 50 आएंगे। तो दोस्तों भाई मन ने तो यहां से जो सीखा है मेरे ख्याल में, और इब भी वो लगन है मेरे तो। मान लो आप सोच भी नहीं सकते मैं कितना व्यस्त हूं, कितना बिजी हूं, कितनी समस्याएं हैं, फिर भी याडे के प्रति टाइम मन काढ़ना है काढ़ना। 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते में, महीने में, 2 टाइम होता लगातार 3 दिन भी। मतलब मेरे लिए तो दुनिया में इस जगह तो ऊपर जगह नहीं है। 2 इलाज तो मैंने भी नहीं सोचा, मैं जो अच्छे में फंस गया। क्यों? ज्ञान नहीं था, बाहर ढूंढता था सब कुछ, नशे का समाधान भी, छोड़ने का समाधान, सब क्या बाहर ढूंढता था। लेकिन यहां के पता चला सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। समस्या में नशा करता था वो जो यहां के पता चला कि समस्या किसी नशे तो समस्या हल हो ही नहीं सकती, उससे तो बढ़ेगी। क्या नशा करके मैं तेरे साथ झगड़ा होगा? नशा करके मैं आपके घर जाकर समझौता कर सकता हूं? फ्रेश में हाथ जोड़ूंगा, लचीला बोलूंगा, है भाई, जानकारी काटूंगा, 100 कोशिश करेंगे, नशे से थोड़ी कर सकते। तो दोस्तों जो कृपया इस कारपेट ने मेरे ऊपर करी है, मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सब पर भी यही करे। लेकिन जो नशे की जिंदगी थी ना, मैं जो बड़ी दरिद्र थी, साची बताऊं, आज सपना आज हो जो तड़के दाणू सल्फा लिया कसाई चौक पर दे आज है और मन नो बेरा बतरा 20 साल का कोरी बर्थडे भी आना मतलब मर गया भाई, मैं नशा हो गया, मगा लिया कुछ नहीं रहा। तड़के आंख खुली देखी मैं वो सपना था भाई। दोस्तों क्लास में सुना था अगर नशे के ना विचार आना भी कई बार घातक हो जाते हैं। मैं 6-7-8 साल की रिकवरी होगी उस टाइम मेरी। मेरे साथ कोई ऐसी घटना घट गई दोस्तों, उम्र मतलब डर में कापू मैं, कदे नशा कर जा तू इस समस्या में, कदे नशा कर जा। मैं जहां घटी थी उससे सीधा अपने घर नहीं गया, सेंटर में आया, मैं यही बच सकता है। और नशे का विचार भी नहीं आ रहा, वो भी डर रहा इतना जबरदस्त विचार भी नहीं। 2 दिन 4 दिन 10 दिन कोई विचार नहीं नशे का। मैं भैंस लेने गया हुआ था, महीना 1.25 महीना बाद भैंस लेने गया जाब गांव में। जिस दलाल के पास हम जाते थे वो सुल्फा पिया करता,
पहले भी जाते